हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि खाटू श्याम जी कौन है और इनसे जुड़े कुछ बातें। आइए जानते हैं। उससे पहले कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। पांडव पुत्र भीम के पौत्र है, जिन्हें बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और क्षमता देखकर कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। शास्त्रों के अनुसार श्री खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। खाटू श्याम जी काफी शक्तिशाली थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक वन से दूसरे वन घूम रहे थे, तो भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा राजा हिडम्ब की बहन थी। बाद में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में घटोत्कच का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम कहलाए। आइए जानते हैं जन्म कथा। वह पंचांग के अनुसार श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन देव जुली एकादशी भी होती है। आज के दिन श्री खाटू श्याम जी के विधिवत पूजा करने के साथ साथ विभिन्न तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि श्री खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार है। अब जानते हैं आखिर कौन है श्री खाटू श्याम जी और भगवान श्री कृष्ण ने क्या वरदान दिया था। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। श्री खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता देकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक अपनी शक्ति और क्षमता से हर किसी पर भारी पड़ जाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने भी हिस्सा लेने के लिए श्री कृष्ण से कहा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि वह किसकी तरफ से लड़े, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए उनके दान की मांग की और उसमें उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना देर किए अपना सिर उन्हें दान कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी में रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख पाए। जब पांडव जीत गए तो सब आपस में लड़ने लगे कि आखिर जीत का श्रेय किसे जाए। ऐसे में बर्बरीक ने कहा कि जीत का श्रेय श्री कृष्ण को जाना चाहिए। बर्बरीक की ये बात सुनकर श्री कृष्ण काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। उनको वरदान क्यों दिया, आइए जानते हैं। बर्बरीक ने युद्ध की कला अपनी माँ से सीखी। अष्टदेव ने उसे 3 अचूक बाण दिए, इसलिए बर्बरीक को 3 बाण धारक के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य शुरू होने वाला था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुनीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा।
तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। इस कारण से ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। अब आइए उनके मंदिर से जुड़ी बातें जानते हैं। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में रखा गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। यह दावा किया जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसके रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम आज के समय में कई परिवारों की एक बड़ी संख्या के कुल देवता है। बाबा श्याम को श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी, कलयुग का अवतार, कलयुग के श्याम, दीनों का नाथ आदि नामों से भी पुकारा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।